हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नीट अंडर ग्रेजुएट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि 2023 जो 7 मई को हुआ था एग्ज़ाम, यू कैन सी हियर। तो उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो बुकलेट कोड है वो है E2। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 आवर्स 20 मिनट मिलते हैं टोटल इन टोटल फॉर 720 मार्क्स। ठीक है, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो रहता है। जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो रहता है 35 क्वेश्चन जो है कंपलसरी, एंड रेस्ट 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये पार्ट आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन बी में क्या होता है, 15 क्वेश्चन रहता है, उसमें से अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, और सेक्शन ए में क्या रहता है 35 क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, फुल्ली 2023 का जो फिजिक्स पेपर है, ओके, फिजिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे, फुल्ली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा। दैट मीन्स कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस, 50 MCQ क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करके दूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा शॉर्ट में डिटेल्स को बजाय रख के मैं उसको कंप्लीट करूं। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट आई हैव गिवन, जो आपको देना चाहिए था, मुझे लगा कि वो थोड़ा जानकारी दे देते हैं। एंड दिस इज बुकलेट E2। आप देख सकते हैं ये E2 वाला है, क्योंकि बहुत सारा बुकलेट पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं। सो ये E2 का है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पे देख सकते हैं। तो सेक्शन ए जो पार्ट है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, एलाबोरेटली सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, तो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको ये ऑप्शन मार्क करके दे देगा, विच इज़ रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देख के बोलेगा हाँ इलेक्ट्रॉन का तो वेवलेंथ जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/√v है, 12.2 वो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, बट ये क्या बोला है, ये बोला है कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछा है, पूछा है एक्स रे का। ठीक है, तो एक्स रे का जो वेवलेंथ होता है वो होता है इस फॉर्मूला से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला से, EV इक्वल टू hc/λ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, hc/EV। तो देख सकते हैं V के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन से ये क्वेश्चन आया है। क्या बोला है कि एफिशिएंसी इज गिवन, एफिशिएंसी कितना है, 50% एफिशिएंट है। ओके, एंड सोर्स इज इट टेम्परेचर 327। अब एक चीज याद रखना है कि जब भी डिग्री सेल्सियस में होगा उसको हम लोगों को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज कितना होगा, सिंक एक है सोर्स, एक है सिंक। तो सोर्स को हम लोग T1 पकड़ लेते हैं, ये T1, और सिंक का है T2, जो कि क्वेश्चन मार्क, जो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, मार्क कर लो इसको, नोट डाउन कर लो। ठीक है, 1 - T2/T1। T2 क्या है, सिंक, T2 है सिंक, T1 है सोर्स। ठीक है, इट शुड बी क्लियर। और एफिशिएंसी क्या होता है, अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो 50/100 इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के जगह पे हाफ बिठाओ, इसको देखो, एंड T1 के जगह पे इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, +273, तब हो जाएगा केल्विन, आंसर हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, क्लियर है। तो ये 600 केल्विन, इस तरीके से मुझे T2 मिल गया 300 केल्विन। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में लेना है तो 273 माइनस करना होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1, 27 डिग्री सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक है,
at a speed of 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 डिग्री above the horizontal. That means क्या, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. कौन सा, ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है ना. इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, एंगल कितना है 30 डिग्री, इनिशियल स्पीड कितना है 280 मीटर पर सेकेंड. फाइन. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये जो मैक्स एच मैक्स होता है, एच मैक्स कितना होगा बाय द बुलेट. इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली नीट. ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर से आते हैं, एवरी चैप्टर से. अभी आपको देखने को मिलेगा कि 50 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, देखो जो फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा वो है ये. मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है, तो u तुम्हारे पास है, तो देखो इसको, u तुम्हारे पास है 280 साइन 30 डिग्री एंड g का तो वैल्यू है 9.8. फाइन. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमारा 100 मीटर, 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर, 100 मीटर नहीं 1000 मीटर. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन कॉमन आती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 4 सीरीज एलसीआर एसी चैप्टर से. ठीक है, एसी चैप्टर से आया है ये, क्लास 12 का एसी चैप्टर. क्या बोला है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी. ठीक है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस है 100. द फ्रीक्वेंसी एट विच सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑकर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, रेजोनेंस. अब देखो क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन है रेडियन पर सेकंड. ये किसका है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है. बट फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, किलो हर्ट्ज या फिर हर्ट्ज. तो आइदर इन दोनों में से ऑप्शन होगा, ये दोनों तो कैंसिल, क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं मिलता है. तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा रेजोनेंस का जो फॉर्मूला है ये, क्योंकि ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हम लोग को पता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी. ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, याद रखना है 2 पाई एफ. तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी. तो एफ यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई आ जाएगा, अगर हम लोग बिठाएंगे तो एल सी. दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे लिखे. तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एल गिवन है ना, तो एल का वैल्यू बिठाओ, सी का वैल्यू बिठाओ. इसको 10 टू द मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जो हम लोग का ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4. दिस इज द आंसर. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो तुम्हें करना ही है, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट जो फॉर्मूला और इसका प्लेसमेंट है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रेजोनेंस के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस याद रखना. ठीक है, मार्क करके रख सकते हो ये टॉपिक्स को. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से हम लोगों को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और वो काम फोटोवोल्टिक डिवाइस, फोटोवोल्टिक सेल करते हैं. एनसीईआरटी बुक में है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रू. स्टेटमेंट 2, जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस. जेनर डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस मोड में काम करते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑप्शन 1 हो जाएगा. ठीक है, वेरी सिंपल है. Light travels a distance x in time t1 in air and 10x time in time t2 in another denser medium. ठीक है, 10x in time t2, समझ आ रहा है. What is the critical angle, बता सकते हो किस टॉपिक रिलेटेड है ये.
दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है? अच्छा, ये तो गिवन है, ओके, ये गिवन, ये गिवन। क्रिटिकल एंगल कितना होगा? अब देखो, ये होता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आर कितना हो गया? 90 डिग्री, हम लोग को पता है। दिस इज आई सी, है ना, ये आई सी है, क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है, आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, यानी कि म्यू 1 बाई म्यू 2। अच्छा, अब देखो, हमें पता है म्यू 1, म्यू मीन्स क्या? सी बाई भी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी 2 बाई वेलोसिटी 1, ठीक है, बिठाने से। ओके फाइन। नेक्स्ट, जैसे कि अभी गिवन था कि वेलोसिटी 2 क्या है? 10x t1, और वेलोसिटी 1 क्या था? t2x, ठीक है। अब x x कैंसिल हो जाएगा, तो 10 t1 बाई t2, दिस इज द आंसर। सिंपल है। तो तुम्हें कौन सा पार्ट याद रखना पड़ेगा? दिस म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी, दिस इज द फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा होता है। किसका? बामर सीरीज का। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज कितना होगा? अब देखो, ये क्या होता है? लाइमन, बामर, ब्रैकेट, ठीक है, पास्चन। एक मिनट, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। दैट मीन्स ब्रैकेट जो है, मुझे ब्रैकेट के लिए बोला है, ब्रैकेट जो है ये n इक्वल टू 4 के लिए है ना। तो बामर किस में है? n इक्वल टू 2, बामर। तो बामर जो फॉर्मूला है, सीखने वाला जो फॉर्मूला है, ये है ये 1 बाई लैम्डा, जो वेव नंबर भी बोलते हैं, इक्वल टू आर रिबर कांस्टेंट 1 बाई n 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n 1 स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो फॉर बामर n2 कितना है? फाइनल है दिस n इक्वल टू 2। कहां से आएगा? इंफिनिटी से, ठीक है। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद रखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो होता है, जो इनिशियल जो लेवल होता है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ n2 इक्वल टू 2 बिठा दो इस इक्वेशन में, लैम्डा इक्वल टू 4 बाई आर आ रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, ब्रैकेट के लिए n इक्वल टू 4 बिठा दो, तो लैम्डा डैश कितना आ रहा है? 16 बाई आर। तो एक्चुअली यहाँ से r इक्वल टू 4 बाई लैम्डा आएगा ना, तो r के जगह पे बिठा दो 16 बाई, r के जगह पे 4 बाई लैम्डा, तो 4 4 काटो, आ गया ना 4 लैम्डा, आंसर। समझ पाए? वेरी सिंपल है, सिर्फ ये फॉर्मूला चेक करने के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वानोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, तो ये तो कॉमन है, यहां से नहीं आएगा तो और कहां से आएगा? यही से तो आएगा ना। गैल्वानोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ये G कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R इस गिवन कितना होगा? अब देखो, ये ज्यादातर बच्चे है ना यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? IG तो जीरो है, IG जीरो है, तो IG अगर जीरो है तो इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट इस तरीके से बना लेते हैं, 10 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, खत्म। ये है R, ये 400 ओम, क्योंकि उस साइड में तो करंट जाएगा नहीं, बट ये गलत है। कैसे? कैसे गलत है? देखो मैं बताता हूं, यही फिगर है यहाँ पे। अब देखो, यहां से करंट पास नहीं हो रहा है, फाइन, बट ये जो 2 वोल्ट बैटरी है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे +2, तो देखो पोटेंशियल डिवाइड करके हम लोग को करना पड़ेगा। ये वायर में +2 आ रहा है, और जो कि ये वाला साइड +10 है,
और ये साइड 0 वोल्ट है। देखो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, क्योंकि 2V जो है ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस है ये। दैट मीन्स दो पॉइंट के बीच डिफरेंस, यानी कि ये वाला साइड 2 +2 आ रहा है और ये वाला नीचे वाला साइड 0 वोल्ट, तो ये +2 +2 +2 होते तो यहाँ तक जाएगा और ये हो जाएगा +10। तो अब बताओ इन दो पॉइंट के बीच ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, डिफरेंस कितना है 10 - 2 है कि नहीं। V बाई क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला तो है ये V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर, तो V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में 10 - 2, तो देखो 10 - 2 डिवाइडेड बाई R कितना है 400 इक्वल टू, तो इन दोनों के बीच सेम होगा क्योंकि करंट तो सेम है, इन दोनों के बीच करंट तो सेम है क्योंकि एक ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सपोज I ऐसे I ऐसे I, ठीक है ना, यहाँ से भी I, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं है बट पोटेंशियल है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, तो 2 लिख दिया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है R लिख दिया, यहाँ से R आ जाएगा 100 ओम। क्लियर है, इजी है बट पोटेंशियल डिवाइड करके इसको करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन इज नियरली कितना होता है। तो सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेंशन कितना है ये वैल्यू है। मुझे बोला है कि क्या बोला है एनर्जी निकालो, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर तुम लोग को एक फॉर्मूला याद है सरफेस टेंशन के शुरुआत में एक फॉर्मूला मिला होगा कि ये जो एनर्जी है यानी कि वर्क डन बाय सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सरफेस है, देखो एक बबल में क्या होता है दो सरफेस होता है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी मीन्स वर्क डन, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ठीक है। क्लियर है, फॉर्मूला गिवन। तो एनर्जी इक्वल टू इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि देयर आर दो सरफेस के लिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 0.03, एरिया कितना है 4 पाई r², 4 पाई r कितना है r हो गया इसको 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करने से 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2, जो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली करना ही है, तो दिस इज द आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। सो नेक्स्ट है नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नंबर 10 क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, मैग्नेटिज्म चैप्टर से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सबको पता है फॉर्मूला क्या है ½Li², याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडक्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, सिर्फ चेक करने के लिए, फॉर्मूला चेक करने के लिए याद है कि नहीं, इसके लिए क्वेश्चन दिया है, वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10⁻⁻6 पे आंसर है, दैट मीन्स म्यू, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो बिठाना पड़ेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी, जैसे कि यहाँ पे है, ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेन्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, अब इसका मीनिंग क्या है, आइडियल मीन्स इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है, यही चीज है। व्हाट इज द करंट, देखो आउटपुट पावर तो गिवन है 60 वाट है, व्हाट इज द करंट P का वैल्यू क्या है VI इक्वल टू 60 वाट, तो यहाँ पे बैठा दो, एक तो V है 220, सिंपल, ठीक है, देख लो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, VI इक्वल टू 60, V तो है 220 इंटू I, तो यहाँ से 0.27 आंसर है, ठीक है, सिंपल है। जस्ट ये आइडिया है कि नहीं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ गिवन है। अब क्या याद रखना पड़ेगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला चेक करने के लिए दिया है। यहाँ पे टाउ गिवन है तुम्हारा, देखो क्या क्या गिवन है, टाउ गिवन है, थीटा गिवन है एंगल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो P निकालो। अब P निकाल के P इक्वल टू Q इंटू लेंथ, लेंथ गिवन है, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो यहां से Q निकालो। सेम देखो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, तो P देखो टाउ 4, P तो P रहेगा जो निकालेंगे, E साइन थीटा, यहां से हम लोग P निकाल लिए, ये 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब Q हो जाएगा P/L इस फॉर्मूला वाइज, ये फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां से 2mc यानी कि मिली कूलम्ब, ठीक है, क्लियर है, आंसर है 2 मिली कूलम्ब। नेक्स्ट, ये तो क्लास 9 का मोशन चैप्टर का है ये, ठीक है ना। क्या बोला है, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, पहला v उसके बाद 2v, इट्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का एक अलग फॉर्मूला है, ये v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। v1 कितना है v, ये हो गया v1, v2 कितना है 2v, खत्म, इजी, 4b/3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हम लोग को पता है, ठीक है, फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स मीन्स वेट, वेट बाय एरिया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वेट बाय एरिया, 0 तो होगा नहीं, वेट बाय एरिया, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन नीट में पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैं एक चीज बोल रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड जो है ज्यादातर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, कहां पे आते हैं, नीट पे। तो क्या करना चाहिए, फॉर्मूला को ठीक से बार बार लिख के प्रैक्टिस करके सीखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फ्लक्स 0 है, यानी कि फ्लक्स 0 मतलब जो टोटल फ्लक्स है वो ऑलवेज 0 होता है, इसका मीनिंग यही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ये हो जाएगा बिना देख के बाकी ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बात नहीं आएगा, चार्जेस का बात नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं आएगा, यूनिफॉर्म इसका बात नहीं है, ठीक है। चलो, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम सोडियम, 3 वैल्यू गिवन है, किसका, इसका सोडियम का, पोटेशियम का और सीजियम का, ओके। अब इंसिडेंट रे का जो एनर्जी है वो है 2.20, विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। अब कब होता है, जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा एनर्जी, तब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। तो अब बताओ कि जो इंसिडेंट है 2.20, क्या ये क्या निकाल पाएगा, ये जो है किसका है, पोटेशियम का, ओके, पोटेशियम और सोडियम, ये तो ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन इज ग्रेटर, वर्क फंक्शन सिर्फ 2.14 कम है, यानी कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा है और वर्क फंक्शन कम है, तभी तो निकाल पाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ता है एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा सीजियम ओनली, क्योंकि फर्स्ट वन सीजियम का ही है, ठीक है, सिंपल। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज दिस, -50 दिया गिवन क्वेश्चन में, देखो टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड, अब आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला, मार्क करके दे रहा हूं, 3RT/m या फिर 3kT/m। इसमें क्या है, RMS प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है। T1 कितना गिवन है, अब इसको क्या करना पड़ेगा,
केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 273 माइनस 50 की मैंने 223, T2 क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब देखो VRMS इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज्ड पहले जो था उससे 3 गुना बढ़ गया, तो पहले था V, अब 3V प्लस करके 4V, ठीक है। तो ये तो हो गया V, यहाँ पे 4V, 223 है T1, ये है T2, यहाँ से T2 निकालो, ये केल्विन माइनस करके दिस इज इन सेल्सियस, क्योंकि ऑप्शन में देखो सेल्सियस में गिवन है, हाँ केल्विन में भी गिवन है बट सेल्सियस का ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ यस चैप्टर वेव्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन नहीं वेव्स पार्ट्स है, क्लोज्ड पाइप, ओपन पाइप एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग, 3 फॉर्मूला है, 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप। अब देखो ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप का अगर तुम्हें नहीं आता है तो ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। फॉर ओपन पाइप V/12 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर क्लोज्ड पाइप V/4 है, लिख के रखो, इन दोनों का रेशियो पूछा है 2:1, ठीक है। दिस इज द आंसर, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। क्वेश्चन नंबर 19, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर डिटरमाइन फ्रॉम द कलर कोड इज, ये गिवन है 22,000 प्लस माइनस 5। कलर ऑफ द थर्ड बैंड, यहाँ पे कितना बैंड रहता है, 4 बैंड, 4 बैंड्स रहते हैं, ठीक है, याद है। लास्ट वाला जो बैंड है वो है टॉलरेंस, जो 5% डिटरमाइन करते हैं, वो अलग है। अब देखो फर्स्ट कलर क्या होता है इसमें, ये जो है फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, और बाकी का जो पार्ट है वो मल्टीप्लायर होता है 10⁻3। तो 10⁻3 क्या होता है, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, याद है। BB रॉय ब्लैक, ब्राउन, BB रॉय रेड, ऑरेंज, तो ये किस में आ जाएगा आंसर, ऑरेंज, ऑप्शन विल बी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ऑप्शन है। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, याद है वही, ठीक है। चलो बहुत इजी है। नेक्स्ट, फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। क्या है स्टेटमेंट्स, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लिट्स, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। अब एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, देखो एंगुलर सेपरेशन होता है कुछ इस तरीके से, ये हो गया स्लिट, सपोज ये 2 स्लिट है, ये है, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन ये एंगल होता है थीटा, या फिर अल्फा थीटा जो भी हो, सपोज अल्फा दे देते हैं, ठीक है, ये एंगुलर सेपरेशन है, इसको दे देते हैं अल्फा, ठीक है। ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, समझ में आ रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो अगर स्क्रीन को अगर मैं दूर भेजता हूं, सपोज स्क्रीन को मैं अभी दूर भेज दिया, तो ये तो स्प्रेडेड हो जाएगा, बट क्या ये अल्फा में कोई चेंज होगा, अल्फा में कोई चेंज आ रहा है, नो, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। रिमेन्स ओको रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला है, और यहाँ पे तो गिवन है कांस्टेंट, फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट, यस दैट इज ट्रू, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। ओके, जो फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा बाय डी। अब लैम्डा को क्या कर दिया, अनदर लार्जर वेवलेंथ, लैम्डा को बढ़ा दिया, लैम्डा इंक्रीजेस तो अल्फा ऑल्सो इंक्रीजेस, बट यहाँ पे क्या दिया है, डिक्रीजेस, तो दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन 3, 1 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। चलो सिंपल। नेक्स्ट, अ मेटल वायर हैज मास ये 0.4 प्लस माइनस 002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 001, ओके फाइन, लेंथ गिवन है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए हमें पहले रिलेटिव एरर चाहिए, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हम लोग को पता है, तो सेम वॉल्यूम कौन सा होगा, वायर मीन्स 2 पायर स्क्वायर एज, यानी कि सिलेंडर शेप का। तो देखो एम फॉर्मूला क्या है, रो का डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, ठीक है,
डेल्टा एम बाई एम प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, आर बाय आर, एल बाय एल। जो वैल्यूज गिवन है दिस इज डेल्टा एल, जैसे कि ये देखो डेल्टा एम है, मास है ना, ये एम है तो बैठ जाएगा इसके हिसाब से, फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, रिलेटिव एरर इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, दैट इज 1.6। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज आ जाएगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल मींस प्लस होता है, 3 + 3 6, उसके बाद सीरीज मींस ये फॉर्मूला, तो आंसर 2। वेरी सिंपल, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास m 9m, फिगर इज इंपॉर्टेंट, विदाउट फिगर नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस r, अब देखो यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, टोटल डिस्टेंस कितना है, r है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज व्हेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू 0। सपोज इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड E से हम लोग डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g का फॉर्मूला सेम है, gm/r²। ठीक है, याद है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं E, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r²। अब क्या बोला है, दिस इज 0। ठीक है, कहीं ना कहीं जगह पे फील्ड इक्वल टू 0 होता है, इक्वल्स टू 0। अब उसी जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, उसी जगह पे पोटेंशियल यानी कि V कितना होगा। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है और बाकी हो जाएगा r - x, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, gm/x² इक्वल टू g9m/x r - x होल स्क्वायर। ठीक है, जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ से x निकल के आ गया तुम्हारा r/4, तो r/4 अगर आ गया, पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी यानी कि प्लस होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू -gm/r। देखो -gm/r, फिर -gm/r, r कितना है, r - x, x तो हमारे पास है r/4, तो ये बिठा दो, आंसर आ जाएगा -16 gm/r। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, -16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो वेंचुरी मीटर पिटॉट ट्यूब किसके ऊपर काम करता है, बार्नूली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर डिफरेंस का वो चक्कर है। ठीक है, बार्नूलीज प्रिंसिपल। हाफ लाइफ ये नहीं चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस, अभी हटा दिया इसको, रेडियो एक्टिव पार्ट नहीं है। ओके, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड डायरेक्शन, पहले इस तरफ जा रहा था। ठीक है, सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, अचानक से वो इस साइड में चला गया। ओके फाइन, with same speed to avert an opponent. The force acts on the player while turning, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो मोमेंटम पहले क्या है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, पहले किस डायरेक्शन में, सॉरी ये फाइनल हो गया, किस डायरेक्शन में गया, ईस्टवर्ड। पहले किस डायरेक्शन में था, ये अगर 0 होगा तो ये -j कैप, -j, तो चेंज कितना हो जाएगा, I - j, तो प्लस हो जाएगा दोनों, I + j, तो प्लस मीन्स व्हाट, ये आ गया I कैप, ये आ गया j कैप, तो किसी ना किसी इस डायरेक्शन पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, सिंपल है। फोर्स का डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। एरर इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जनरली जो रैंडम वे में आते हैं इसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, पर्सनल एरर नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनल तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना है, टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, वो सब वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया, उससे तुम्हारा कुछ इंस्ट्रूमेंटल का तो एरर नहीं है। टेम्परेचर बढ़ गया तो तुम क्या कर सकते हो, लीस्ट काउंट एरर भी नहीं है, ओनली रैंडम एरर। ओके नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑलवेज जो प्लेन रहता है इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसे अल्फा। ठीक है, दैट मीन्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस रोटेशन करेगा जहां पे वो उसी का डायरेक्शन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा का भी सेम होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, ए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, व्हिच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द AC रिपल, AC रिपल मतलब
देखो एसी में क्या होता है, इस तरीके से होता है। अब इसको रेक्टिफायर में क्या होता है, इस तरीके से आ रहा है रेक्टिफायर में, फुल वेव में। अब इसको कांस्टेंट कर देगा, ऑलमोस्ट ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। कौन करता है ये, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटर। कहाँ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक उसका एक अलग ही फंक्शन है, ठीक है। वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके, वो डिले करके, उसका अलग पार्ट है। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आंसर हो गया कैपेसिटर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पूरा डिटेल्स में गिवन है, रिपल वाला फैक्टर, ठीक है, किस तरीके से हम लोग हटाते हैं। फिल्टर सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर सर्किट में यूज करते हैं किसको, कैपेसिटर को। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला चाहिए, एम के स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम कट गया, तो के कितना हो जाएगा, √2/5 आर के। किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। कहाँ है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए। और एक क्या बोला है, हॉलो स्फीयर का। तो हॉलो स्फीयर के लिए के कितना हो जाता है, देखो के इज 2/3, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा √3/5, बट ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका फ्री मार्क्स दे दिया, कोई बात नहीं, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब ये तो किरचॉफ लॉ लगा के ही होगा। किरचॉफ लॉ के सपोज हम लोग इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, देखो 10 - 5 इक्वल टू, मान लेते हैं इससे आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो 2i + 1i + 7i कितना हो जाता है 10i। तो 10 - 5 होता है 5, तो i इक्वल टू 0.5, 0.5 एम्पियर, ठीक है, सिंपल। 0.5 मीन्स इस डायरेक्शन में है। अगर आंसर माइनस में होता तो इसका ऑपोजिट होता, दैट मीन्स A to B वाया E। तो ये ऑप्शन आ रहा है A to B थ्रू E, 0.5 एम्पियर, ठीक है। 32 देखो, इन AC सोर्स कनेक्टेड टू an AC source is connected to a capacitor due to decrease in operating frequency। अब क्या होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर कम होता है, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/ωc। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या करते हैं, डिक्रीज, ओमेगा को कम, XC बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज तो होगा नहीं, कांस्टेंट भी नहीं होगा, इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग को पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम है। तो XC हम लोग को पता है, ये रेजिस्टेंस है ना XC, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसे देते हैं, B.ds। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। अगर नहीं पता है तो जान लो, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक का गॉस लॉ। इसका और एक मीनिंग है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, याद रखना है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ये आया है कहाँ से, हाँ, अब देखो क्या गिवन है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके। एम्पलीट्यूड गिवन है, ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा, हम लोग को पता है ना, E = BC। तो C तो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, सेम देखो यहां से B0 निकाल लो, खत्म, क्योंकि E गिवन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्प्रिंग का, ½ kx², देखते ही पता चलना चाहिए। स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। पहले 2 सेंटीमीटर दे के U दे दिया, तो इसका एक इक्वेशन आ जाएगा,
यहाँ पे आ गया u इक्वल टू 2k, ठीक है। अच्छा, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 8 सेंटीमीटर अगर होता है तो नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा, यहाँ से 32k आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करने से क्या आता है 16u, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और 15 क्वेश्चन बाकी है क्योंकि 35 क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब 15 में से हमें कोई भी 10 करना है, बट अभी हम लोग 15 का 15 ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड मोशन in a straight line on rectangular wooden block with velocity u. When bullet travel 24 cm through the block along the length horizontally, bullet velocity of bullet becomes u by 3. 24 चलने के बाद उसका velocity u by 3 हो गया. Then it further penetrates into the block same direction before coming to rest. फिर वापस चला गया, मतलब ये चलते चलते ब्लॉक के अंदर गया, 24 सेंटीमीटर पे कितना हो गया u बाई 3, फिर वो थोड़ा और डिस्टेंस जाके यहाँ पे 0 हो गया वेलोसिटी, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज कितना, ओह अच्छा, एट द अदर एंड, अच्छा अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे होना चाहिए ये 0 कहाँ पे हुआ, अदर एंड, टोटली फाइनली यहाँ पे जाके क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी 0। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है s, ये यहाँ से इतना तक वो चाहिए मुझे, देखो यहाँ से इतना तक वो डिस्टेंस चाहिए, है ना, एस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि 24 है, 24 प्लस हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। तो वही, तो दो पार्ट के लिए ये नंबर 1 पार्ट, ये नंबर 2 पार्ट, दो के लिए दो इक्वेशन होगा, सॉल्व करेंगे। क्या होगा देखो, v स्क्वायर फाइनल v है इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, माइनस क्यों है क्योंकि डिसेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब फाइनली v0, अब इनिशियल कौन सा हो जाएगा ये u बाई 3, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2as, तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे मिला 3 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा 24 प्लस 3 27, ठीक है, याद है। चलो 37, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, जस्ट अ सेकेंड, satellite orbiting in just above the surface of earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity, थोड़ा घुमा के दिया है इसको, 3 पाई बाई gd रिप्रेजेंट क्या होता है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे टाइम पीरियड का है, तो तुम्हें ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सैटेलाइट जो घूमते हैं, ठीक है, चारों ओर, अर्थ के चारों, तो इस पे अगर तुम m को रिप्लेस करोगे, किसको m मीन्स रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, दिख रहा है। तो इसको अगर तुम यहाँ पे करके देखो, r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, तो कुछ ना कुछ 3 पाई बाई जी डी आ रहा है, होल स्क्वायर करने से बोथ साइड मुझे मिल रहा है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ, यहाँ ये तो बहुत इजी है, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है ये है, ओके, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड, n इक्वल टू 3 के लिए कितना हो गया, तो इजी है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। r नॉट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हम लोग को पता है, तो n स्क्वायर अगर होगा तो फर्स्ट वन के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, स्क्वायर n, तो 9r1, बस सिंपल है, आंसर में लेके आओ आंसर। नेट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कितना होगा, ये L है, ये C है, ये R गिवन है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, ये देखो मार्क करके दे रहा हूँ, इम्पीडेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे XL 2 पाई F यानी कि ओमेगा, ये हो गया ओमेगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, याद है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F यानी कि 2 पाई इंटू 50, ये हो गया ओमेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, XL इक्वल टू ओमेगा L, देखो ओमेगा आ गया ये तो गिवन है। सिमिलर वे में 1 बाई ओमेगा C, यही है, R तो R है, तो इसको सॉल्व करके 5√5 आ रहा है ऑप्शन पे। नेक्स्ट, अब देखो ये SHM का एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है कहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
ठीक है, दिख रहा है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है, 1, तो एम्पलीट्यूड 1 है। अब ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, दैट मीन्स x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8। अब देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई बाई 8 ये आ गया ओमेगा। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a तो 1 है, तो साइन ओमेगा मीन्स 2 पाई t बाई 8 हो गया कि नहीं ये। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, वही किया यहाँ पे। देखो ओमेगा आ गया ये, x आ गया ये, v आ गया dx dt, इसको करेंगे cos, फिर एक्सेलरेशन में फिर इसको करो, cos का क्या है, माइनस है, देखो माइनस आ गया साइन एट t इक्वल टू 2, तो t2 बिठा दो, कितना होता है पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1, ये हो गया 1। तो बाकी का जो एम्पलीट्यूड है वो रह गया एक्सेलरेशन। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है तो ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, हाँ रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स देखो तो देखो ये दोनों से तो क्वेश्चन आएंगे आगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो लेंस का रिलेटेड कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। ये बीच वाला जो लेंस दिख रहा है उसका है 1.5 और बाकी का है 1.6। इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होता है ये हमें क्लास 10 से ये पता है कि 1/f करके प्लस होता है। अब फर्स्ट अगर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है ये, तो यहाँ पे 1.6। अब देखो फर्स्ट सरफेस के लिए जो ये स्ट्रेट, सेकेंड पार्ट के लिए देखो ये राइट साइड में होता है, तो ये प्लस 20 है क्योंकि दोनों 20 दिया है, प्लस 20 दिख रहा है, प्लस 20 आंसर है ये। सेकेंड पार्ट के लिए देखो सेकेंड तो बीच वाला है, 1.5 पूछा है। अब दोनों के लिए एक साइड में है फर्स्ट वन माइनस, सेकेंड वन प्लस, देखो फर्स्ट वन माइनस, सॉरी ये नहीं, R1 कितना, ओह वेट अ सेकंड, दिस इज R1 मीन्स पॉजिटिव, R2 मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो R1 प्लस 20 होगा, उसके बाद माइनस 20 होगा, देखो प्लस 20 उसके बाद माइनस 20, ठीक है। नेक्स्ट इसमें F3 में क्या है, देखो फिर से ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होने से क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए इन्फिनिटी और इसके लिए नेगेटिव -20, तो R1 हो गया -20, उसके लिए इन्फिनिटी। तो 3 मेरे पास फोकल लेंथ आ गया। अब ये फॉर्मूला पे बिठा के फोकल लेंथ इफेक्टिव आ गया 100 सेंटीमीटर, -100, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक है प्लस क्यू माइनस क्यू, 3 सेंटीमीटर बीच में है, पी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है, पोटेंशियल फिर से सेम टाइप क्वेश्चन। तो पोटेंशियल हम लोग को पता है ऐड होता है V1 प्लस V2, ये क्या हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे माइनस क्यू गिवन है तो माइनस आ जाएगा इसमें, देखो इसके लिए माइनस आ गया। डिस्टेंस कितना हो गया 5 प्लस 3 8, देखो 8। इसके लिए 5 माइनस 3 यह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर को मीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके ये आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉराइजॉन्टल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर SLR में भी ये सब एकदम मोशन इन स्ट्रेट मोशन चैप्टर से डायरेक्टली मिलता है। स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली विद स्पीड ऑफ ए, बॉल स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकंड, टाइम गिवन है। हाइट निकालने के लिए बोला है जी इतना, तो ये हमें पता है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये -s हो जाएगा, तो -s ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ -12 ठीक है। इसको करके हम लोग बिठा के आंसर आ जाएगा -64, माइनस मीन्स नीचे की तरफ आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली -s, तो -s माइनस कैंसिल, आंसर 64, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार, फ्रिक्शन रिलेटेड, फ्रिक्शन मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए कार, यहाँ पे
देखो ब्लॉक दिया है, ठीक है, रिमेन स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू गिवन है, दिस इज म्यू। अब देखो बॉक्स क्या हो रहा है, जितना ये गाड़ी इधर जाएगा दैट मीन्स मैक्सिमम जो एम ए फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ आर इक्वल टू एम ए, ये होगा ना, एफ आर मीन्स म्यू इंटू एम जी इक्वल टू एम ए, एम एम काटो, निकालने के लिए बोला ए, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी, आंसर है ये 1.5, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से फिर से सेम इजी क्वेश्चन, 10 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगाया है टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, 10 रेजिस्टेंस, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी, करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, व्हाट इज n, n का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सिंपल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के कितना होगा 10R, तो I इक्वल टू V बाई R, अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 10, पैरेलल के लिए ये हो जाएगा I डैश, ठीक है। अब I डैश कितना टाइम्स बन रहा है, देखो अगर तुम डिवाइड भी करोगे इन दोनों का, डिवाइड अगर करोगे तुम्हें मिलेगा 100I, ठीक है, दैट मीन्स n इक्वल टू 100, समझ में आया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो ये नॉट गेट है, दैट मीन्स A बार, यहाँ पे B बार, ये क्या है, ये नैंड गेट है, यानी कि इनटू करेगा पहले A बार डॉट B बार, उसके बाद एक नॉट है, देखो ठीक से बार करेगा, ठीक है, बार हो जाएगा, दैट मीन्स अगर डबल बार है तो ये हो जाएगा A बार बार प्लस B बार बार, यानी कि A प्लस B, ये पूरा एक और गेट जैसा काम करेगा। अब ढूंढो इसमें और गेट किस कौन सा है, 001 नहीं होता है, 001 नहीं होता है, और गेट मीन्स प्लस होगा, 001 011 011 111, यही होगा। यहाँ पे देखो 100 नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ था फिर भी मैंने किया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड, हाँ, सेमी सर्कुलर ये शेप है, अब क्या बताऊं इस पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए वायर 1 पकड़ लो इसको, हाँ, फिर देखो यहाँ पे फिगर पे वायर 2 पकड़ लो इसको, और वायर 3, तो 3 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये स्ट्रेट वायर के लिए कितना होता है, एक साइड है इनफाइनाइट और एक साइड यहाँ पे है, जो कॉमन फॉर्मूला है वो है, अगर तुम लोग को पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2, थोड़ा बुक में देखो यही फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लो, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया इनसाइड द पेज, ये है आउटसाइड द पेज, बट आउटसाइड द पेज ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा है वायर 2 के लिए, सेमी सर्किल के लिए, तो इससे माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ध्यान से देखो ये माइनस में है, ठीक है, और ये प्लस है, क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा, इजी है ये। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, हाँ ये तो बोर्ड में भी इस बार आ गया कि ये फॉर्मूला R इक्वल टू R0, देखो ये R0 ये है टेम्परेचर 0 और यहाँ पे 80, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 80, ये है 2R0 और ये है R 6.8, तो ये बिठा दो डायरेक्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को मार्क करो, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 49 एंड 50 दो ही क्वेश्चन बाकी है, B गिवन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब देखो एक फॉर्मूला था F इक्वल टू बिल साइन थीटा या फिर I क्रॉस B, अब I क्रॉस B कैसे करेंगे, सॉरी I L क्रॉस B, ठीक है, तो L क्रॉस B क्या है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर किस तरफ है, x एक्सिस, यानी कि ओनली I कैप 1 है ना, 1, बाकी 0 0, और B कितना है 2 3 -4, तो कौन सा रहेगा, सिर्फ J और K रहेगा, है ना, J और K रहेगा, I तो 0 0 हो जाएगा, तो J कैप में कितना रहेगा 3 -3 3, देखो यहाँ पे 3 K कैप और 4
ये क्या आई एल तो इंटू हो गया, ये एक्चुअली एल होगा, एल लेंथ एल। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर के जो होता है वेक्टर वाला पार्ट स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट टू थिन लेंस ऑफ सेम, नेक्स्ट हो गया केमिस्ट्री जो मैं नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। टू थिन लेंस फिर से आ गया, देखो वन इज कन्वेक्स अनदर वन इज कनकेव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, मतलब ऐसे एक है कॉन्वेक्स ऐसे, उसके साथ ही है कनकेव। अब देखो इसका अगर एफ है, इसका अगर एफ है, बट ये अगर हम लोग साइन यूज करते हैं माइनस एफ है, तो टोटल जो फोर्स फोर्स नहीं फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1/0, सॉरी 0 यहाँ पे 0 आएगा, दैट मीन्स एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/0। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि लाइन जो है वो स्ट्रेट, कोई भी लाइन इससे स्ट्रेट पास करेगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे है। पैरेलल रे है, ये पैरेलल रे कहाँ पे मीट होता है, इन्फिनिटी पे। क्लियर है, सो दिस इज द आंसर एंड होपफुली ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 आवर का हो गया, बट जो भी हो टाइम फैक्टर नहीं है, हमें ये सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। आप लोग डेफिनेटली अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो बहुत हेल्प होगा आप लोगों के लिए, नीट के लिए। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं देखता हूँ कि अगर आप लोग का फीडबैक कैसा आता है, उसके ऊपर बेस करके मैं बुकलेट ये है E2, बाकी बहुत सारा बुकलेट है, वो सब बुकलेट भी कोशिश करूँगा सेम वे में सॉल्व करके देने के लिए। बट द थिंग इज़ दैट आप लोगों का फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना है, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक में करना चाहिए वीडियो आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है ना। नीट स्पेशल कुछ वीडियो मैं देने वाला हूँ, तो जस्ट रिकमेंड मी, ताकि क्योंकि आपका रिकमेंडेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज आ गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ज़्यादातर आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे, बट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो, ज़्यादा हार्ड तो कुछ नहीं आता है, सब सिलेबस के अंदर से ही आएगा। सो अच्छे से पढ़ो, ये प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।